सही है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। कुछ हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको कल क्लास नहीं ले पाए। आज कुछ आराम हमें फील महसूस हुआ तो आपको क्लास लेने के लिए आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रहे त्रिकोणमिति चतुर्थांश ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था मान कैसे निकाला जाता है। 360, 360 या 720 या sin 3000 आ जाए आपको। और भी क्वेश्चन आपको कुछ कराए थे। आज आपको लेकर चलेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड से ज्ञात करना है आपका, तो कैसे हम करते हैं इसके लिए क्वेश्चन आप लोग देखिए आगे। पहला क्वेश्चन आपका है, आप लोग बता दीजिए वीडियो सब सही चल रहा है ना, आवाज जा रही है आपकी, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है आप लोग बताइए। वीडियो बताइए क्लियर आपको है, मिल रहा है कि नहीं बताइए, फिर आगे आपको चलिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या बताएंगे? तो आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री बीपीएससी 4.0 की। क्या है? बीपीएससी 4.0 इसमें आपको पढ़ा थे। आज हम आपको बताएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या बताएंगे? वैल्यू पुटिंग मेथड। हम कैसे त्रिकोणमिति में हम किसी भी वैल्यू का मान रखकर कैसे निकालें, उसको हम समझेंगे ट्रिक के रूप में। वैल्यू पुटिंग में ट्रिक्स के रूप में हम जानेंगे। उसमें आपको इसमें सबसे जरूरी आपको याद करना, जीरो से लेकर हमने जो 90 तक मान लिखा है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का जो मान है, ये आपको इतना याद रहेगा तब भी हम क्वेश्चन आपको हल कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से इस साइन 0, साइन 45, काश 0, काश 45, काश 90, tan 45 से आपका मान याद कर रखिए, तभी क्वेश्चन आपको आगे लग पाएगा, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो लिखा दिए हैं मान, आप लोग याद करके रखिए, रिवीजन करते रहिए। उसमें आपको ट्रिक्स याद करने के लिए बता चुके हैं हम, आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए वैल्यू पुटिंग में पहला क्वेश्चन आपका है। वीडियो सही चल रहा है ना? पहला क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग मेथड ट्रिक्स के रूप में आपको जो भी क्वेश्चन देंगे पेपर में, हमें समय बताना आता है। जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ट्रिक के साथ चलेंगे। ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन देंगे उसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लंबा प्रोसेस इतना हमारे पेपर में हमें समय की बचत करना आता है, हमें पास इतना टाइम नहीं रहता है। हम सोचते हैं कितने कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करेंगे। समझ में आ गया ना? तो देखिए हम आपको ट्रिक्स के लेकर चलते हैं, ट्रिक्स के साथ लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने किताब से किया है, और कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से लाए हैं। अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसे हम कल आपको भी जो कुछ बचा है आपको वो भी करा देंगे। आज हम कुछ किताब से कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उसको लेकर चल रहे हैं बीपीएससी 4.0 के लिए। सो देखिए आपको 6 to 10 और 6 to 8 से 9 to 10 के लिए आपको एक क्लास है। पहला क्वेश्चन आपका है दिया है टाइम। पहला क्वेश्चन आपको दिया है साइन थीटा, दिया है साइन थीटा प्लस
cos थीटा इक्वल टू पी है। क्या है? इक्वल टू पी है। एंड दिया है आपका sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू दिया है क्यू। क्या? देन द वैल्यू ऑफ क्यू कोष्टक में टी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इसका मान पूछा। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका मान दिया है √2। ऑप्शन बी आपका दिया है 2√2। ऑप्शन सी आपका दिया है 3√2 और डी ऑप्शन आपका दिया है 4। क्या दिया है? 4। कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है। क्या? देन दी वैल्यू ऑफ क्यू कोष्टक में टी स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपका मान ज्ञात करना। क्या है? क्यू कोष्टक में टी स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछ रहा है। देखिए थीटा इक्वल टू, देखिए जब भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड में क्वेश्चन करेंगे तो आपको हमने 45, 30, 30, 45, 60 आपका मान लिया। देखिए सबसे पहले हम जब भी सॉल्व करेंगे 45 करेंगे, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन आपका आता है यही तीनों के बीच से आता है। तो सबसे पहले हम 45 का मान रख कर देखेंगे। हाँ, अगर आपका 45 का मान नहीं बन रहा है तब आप 30 और 60 रख कर देखेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे? जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है ज्यादातर 30, 45, 60 पे आता है। अगर पहले हम 45 को देंगे या 45 नहीं आता हम 30 या 60 लेकर देखेंगे। और आपको ये भी देखना है जब भी हम क्वेश्चन को हल करें, ऑप्शन में अगर इस टाइप में नहीं दिया है, इस टाइप में ऑप्शन रख दीजिएगा कि एक ऑप्शन अगर हम 45 रख रहे हैं तो एक ही विकल्प 2 बार नहीं होना चाहिए। ये आपको स्पष्ट याद रखिएगा। कभी आप इतना याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं समझ में नहीं आता। देखिए जैसे हमने दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। क्या है? पी है। अब हमें पी यहाँ क्यू कोष्टक टी स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछ रहा है। जब तक हमें क्यू और पी नहीं पता होगा तब तक तो हम निकाल नहीं पाएंगे। ज्ञात करने के लिए हमें पी और क्यू का मान चाहिए, और जब पी और क्यू को मान नहीं ज्ञात होगा तो हम मान भी नहीं ज्ञात कर सकेंगे। यहां से आपको हमने मान लिया, हमने थीटा इक्वल टू 45 ले लिया। क्या ले लिया? थीटा इक्वल टू 45 हम रख दीजिए, तब आ जाएगा आपका साइन थीटा साइन 45 अंश प्लस कॉस 45 अंश इक्वल टू पी। समझ में आ गया? क्या क्या? जो थीटा आपका दिया है, थीटा मान हमने क्या ले लिया? 45 अंश रख दिया। रखिए साइन 45 में क्या होता है? 1/2 में 2 प्लस cos 45 का मान 1/2। देखिए आपको मान रहेगा याद तभी आप हल कर पाओगे। इक्वल टू पी। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कर्णी में 2 और 1 + 1, ये आपको 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू पी। देखिए अब नेक्स्ट है आ जाएगा पी इक्वल टू, जोड़ लेंगे 1 1 2 आ जाएगा 2/कर्णी में 2। देन इसका काट देंगे तो आ जाएगा पी बराबर √2। कितना आ गया? पी बराबर √2। आगे समझ में? अब यहां से फिर हम क्यू का मान निकालेंगे। क्यू का मान हमारा है, देखिए क्यू का मान कह रहा है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। क्या है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है। यहां से थीटा इक्वल टू 45 है, यहां भी हम 45 रखेंगे। थीटा इक्वल टू 45 रख देंगे तो आ जाएगा सेक 45 अंश प्लस
कॉसेक 45 अंश इक्वल टू क्यू है। अब देखिए सेक 45 का मान √2 होता है प्लस कॉसेक 45 का मान √2 होता है, इक्वल टू क्या है, क्यू है। तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 2 आपको आ गया। समझ आ गया? क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इक्वल टू 2 √2, पी इक्वल टू √2 लिखिए। तो हम फिर इसका मान आगे बताए, लिख लीजिए एक बार। सोल्यूशन यहां से आपका है, लिख चुके। देखिए मिटा रहे हैं, इस साइड का मिटा रहे हैं। अब यहां से हमने अब मान आपका पूछा है, मान आपका पूछा क्यू कोष्टक में पी स्क्वायर -1 क्या है आपका, इसी का मान पूछा है। मान रख देंगे, क्यू है, क्यू का मान 2 आया है तो लिख देंगे 2 कोष्टक में पी, पी का मान √2 कवर हो जाएगा, पी स्क्वायर है तो √2 कवर -1, यहां से आ जाएगा 2 -1 इक्वल टू आ जाएगा 2 ये आपका घट जाएगा, एक आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 क्या है 2 आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताए आपको। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा कोष्टक में 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू कह रहा है 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 3, सी ऑप्शन है 2, ऑप्शन डी आपका है 4। क्या है, ऑप्शन डी आपका 4 है। ठीक है, समझ आया? अब देखिए यहां से पूछ रहा है आपका 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए अगर आप वैल्यू पुटिंग से मेथड से नहीं लगाना चाहते हैं तो cosec के आपको cos में बदलना पड़ेगा, यहाँ आपको sec को tan में बदलना पड़ेगा, तो लग जाएगा इस तरह भी आपको, पर उसे प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बता रहे हैं कि कम समय में सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको वैल्यू पुटिंग मेथड। मान रखिए, मान रखने पर जो आंसर आ जाएगा आपका मिल, यहाँ से आप तो देखिए अगर हमने थीटा इक्वल टू 45 रख दिया, थीटा इक्वल टू 45 रख दिया, हमारा आ जाएगा यहाँ से
1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। गुणे 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45। 1 प्लस cot 45 का मान 1 होता है, 1 रख देंगे हम, माइनस cosec 45 मान √2 होता है। क्या होता है? √2। यहां से आपका आ जाएगा 1 tan प्लस tan 45 1 1 प्लस क्या आ जाएगा? sec 45 मान √2 होता है। जोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 माइनस √2, फिर 2 प्लस √2। देखिए एक आपका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, ए कोष्ठक में a माइनस बी एक कोष्ठक में। इस सूत्र के देखिए एक मान हमारा 2 है और बी मान हमारा √2 है। समझ में आ गया? अब इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में के रूप में आपका तोड़ा गया है, इसका हम गुणा कर देंगे। फिर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा देंगे, b का मान √2 है, b को स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया? यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका घट जाएगा 2, 2 आंसर आ गया। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका क्या है? सी सही है। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। समझ में आ गया ना? देखिए जहां समझ में ना आया आपको, एक ही वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे आप, आपको आ जाएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए फिर से आपको न्यू वीडियो उस पर बना के देंगे अच्छी तरह समझा कर आपको। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मिटा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है आपका sin 6 थीटा प्लस cosec 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिया है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ऑप्शन दिया है 0, c इक्वल टू ऑप्शन दिया है, c इक्वल टू ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन डी इक्वल टू दिया है आपका 4। क्या दिया है? ऑप्शन डी इक्वल टू दिया है 4। अब देखिए ऑप्शन में आपका 1 है, 0 है, 3 है, 4 है। समझ में आया? अब इसमें हम थीटा का कोई ऐसा मान रखेंगे हम तो जो आपका क्या हो जाए, 1 0 3 45। अगर हम 45 रखेंगे, 45 रखेंगे, देखिए तो आपका साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, थीटा का मान 45 रखिए, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 इंटू cos स्क्वायर 45। समझ आ गया? नेक्स्ट आपका 45
साइन 45 मान 1/√2, 1/√2 घाते 6 लगा दीजिए, प्लस cos 45 मान 1/√2, 1/√2 कितना गया 6 आ गया, प्लस 3 गुणे 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो आ गया। अब देखिए यहां से अगर 1/√2 का स्क्वायर और 3 लगा देंगे, क्या कर दिया, ये आपका स्क्वायर है। जब स्क्वायर करेंगे, अब देखिए 6 घाते का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा घात में 1/√2 का। अगर 1/√2 का हमने गुणा कर दिया 2 बार तो 1/2 आ गया, और 1/2 घाते 3 मतलब 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 3 बार करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8, 1/8 आ गया ना। समझ में। देखिए हम इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/4 कितना आ गया 8। हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1, एलसीएम हमने 8 ले लिया, 1 प्लस 1 4 दूना 8, 4 दूना 2 3 6, कितना आ गया 6 2 1 प्लस 1 6 2 8, 8/8 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। कितना है आपको 1 आ गया। समझ में आया। अब देखिए हमने 45 कर दिया, मान लीजिए आपको 45 में कोई और मान रख के देखें, 30 रख के देखिए या 60 रख के देखिए, 0 भी रख सकते हैं, 0 का मान रखिए या फिर 90 का मान रखिए, देखिए उससे आता है आपको। देखिए हमने 45 रख के किया, आपका क्या रखा है 45 रख के किया, आपका कितना है ऑप्शन ए आपका सही आ गया। अब लीजिए कोई और दूसरा लिए थीटा का मान मान लीजिए हमने, मान लिया थीटा का मान हमने यहाँ क्या ले लिया 0, क्या ले लिया 0। अब 0 रख के देखिए आता है, साइन 0 साइन 6 cos 0 प्लस cos 6 थीटा का मान 0 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 cos स्क्वायर 0, थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया 0। और साइन 0 का मान हमने आपको बताया क्या होता है 0 होता है, और 0 को हाथ 6 लगाएंगे 0 ही आएगा। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है आपका, प्लस 3 गुणे साइन 0 का मान 0 cos 0 का मान 1। अब देखिए जब 0 है तो इसका आपका मान क्या गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आपका 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए 0 से आपका थीटा इक्वल टू 1, 0 रखने पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ जा रहा है। अब वहां पर हमने मान रखा, लंबा प्रोसेस हो गया थोड़ा, उससे छोटा में आपका 0 रख दिया, छोटा प्रोसेस में आ गया। समझ में आया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर और कोई रख दे 30 को मान रख दीजिए, थीटा इक्वल टू 30 रख दिया हमने, तब देखिए आता है आ जाएगा साइन 6 थीटा का मान 30 प्लस cos 6 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 अंश cos स्क्वायर 30 अंश। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 मतलब 1/8 आ गया आपका, 1/2 नहीं 1/2 घात 6 है आपका, 1/8 नहीं आएगा। 1/2 6 बार कीजिए, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 1/32 नहीं 1/128 आएगा।
2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 1/64 आ गया। प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान आपका क्या होता है? cos 30 अंश मान कर्णिम 3/2 होता है। क्या होता है? कर्णिम 3/2 और घाते 6 लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे? घाते 6 लगा देंगे। अगर हम कर्णिम 3/2 की पावर 2 की घाते 3 लगा देंगे, 3 दूना 6, 6 भी आ गया। हम अभिषेक कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। कर्णिम में 3 का वर्ग 3 आ गया और 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। घाते 3 है, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 बटा 4 चौके 16 चौके 64। कितना आ गया? 27/64 आपको आ गया। समझ में आया ना? अब यहां हम लिख सकते हैं 27/64, 27/64 प्लस 3 गुणे 35, 35 का मान 1/2, 1/2 मतलब 1/4 और गुणे cos 30 मान कर्णिम 3/2 तो आ जाएगा 3/4। समझ में आया ना? अब देखिए हम इसका गुणा करेंगे। हमारा 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9/4 चौके 16, 9/16 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 9/16। 64 हमारा एलसीएम हो गया 1 + 27 प्लस 16 चौके 64, 4 आ गया, 4 9 36। जोड़ लीजिए 7 6 7 6 13, 13 1 14, हाथी ले गया 3 2 5 1 6 आ गया। 64/64 कितना आ गया? 1 आ गया। समझे? देखिए यहाँ पर साइन 30 रखा हमने, थीटा का मान 30 रखा, 0 रखा, 45 रखा। आपका मान क्या? 1 ही दिया। 1 ही दिया ना, अलग अलग आंसर नहीं आया, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? 1 सही है। आप कोई भी मान रख सकते हैं, आप कोई भी मान रखेंगे आंसर आपका वही आएगा। केवल ऑप्शन में देखिए जैसे 1 है तो दूसरा ऑप्शन 1 नहीं होगा, डबल ऑप्शन 1 ही नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कोष्टक में sin x माइनस cos x पावर 4 है, प्लस 6 कोष्टक में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, प्लस 4 कोष्टक में sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x मान पूछ रहा है। कह रहा है 3 कोष्टक में sin x माइनस cos x पावर 4 प्लस 6 sin x कोष्टक में प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस cos 6x आपका मान पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है a = 11, b = 12, c = 13, d = आपको दिया है 10। क्या दिया है? 10। देखिए देखिए क्या रखे? 30 रख दे या 0 रखे? पहले थीटा = मान लिया 0 रखते हैं। देखिए 0 तो आसान हो जाएगा, आपका छोटा भी हो जाएगा। तो हम 0 रखेंगे। 3 sin x के स्थान पर 0 sin 0 माइनस cos 0 पावर 4 प्लस 6 sin x मतलब sin 0 प्लस cos 0 होल स्क्वायर प्लस 4 sin 0 sin cos 6 0 प्लस cos cos 6 0। समझ में आ गया? जहां जहां x है
हमने वहां क्या रख दिया, x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 अंश रख दिया। यहाँ से आप कहा साइन 0 मान 0 माइनस cos 0 मान 1 पावर 4 प्लस 6 0 साइन 0 मान 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 0 मान 1 साइन 0 मान 0, अगर पावर 6 है तो आपका 0 ही आएगा, प्लस cos 0 मान 1 पावर 6 मतलब 1 ही होगा आंसर। समझ में आ गया। 3, अब देखिए -1, अब 0 से -1 -1 ही आएगा, इसकी घात 4 है, जब घाते सम है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। माइनस देखिए -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 क्या बार करेंगे, माइनस का प्लस फिर माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, इसके क्या होगा 3 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1, कितना आ गया आपका 3 प्लस 6 प्लस 4, यही ना 6 4 10 3 13, कितना आ गया 13 आ गया आंसर। कितना आ गया ऑप्शन 13 आ गया। समझ आया ना। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए 0 रखा, अब यहां पर आप कुछ और रख दीजिए, मान लिया हमने x बराबर 45 भी रख दिया, x बराबर 45 रख लीजिए है, या फिर x बराबर 30 रख लीजिए। देखिए आपको यही मान आएगा, आपको प्राप्त होगा। अगर ये मान आपको प्राप्त होगा ठीक है, नेता आपका आपको पीछे बता दिया है क्वेश्चन में, आप लोग हल करके देख लीजिएगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, काट 10 अंश, काट 20 अंश, काट 60 अंश, काट 70 अंश, काट 80 अंश। क्या है, काट 10 अंश, काट 20 अंश, काट 60 अंश, काट 70, काट 80 अंश, ये आपका 80 है। अब देखिए आपको हमने ठीक बताया, जब दो कोणों का योग 90 होता है मतलब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, यदि 90 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। आपको बताया है चाहे काट हो चाहे साइन हो, समझ आया। अब यहाँ देखिए ठीक आपको बता चुके हम इसका, काट 10, काट 10, काट 80, 80 और 10 मिलकर कितना हो गया 90 हो गया। दोनों कट का मान कितना दिए 1 दिए। फिर काट 20, काट 70, ये आपका 70 और 20 मिलकर 90 दे रहा है। हमारा बच्चा क्या है काट 60। अब देखिए एक कट का हमें 1 दिए, 1 में हम किसी संख्या गुणा करेंगे तो हमें एक ही वही संख्या प्राप्त होगा। काट 60 अंश बचा आपका, काट 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, काट 60 अंश का मान कितना होता है, काट 60 अंश का मान आपका कितना होता है करीब 3, करीब 3। देखिए काट को हम लिख सकते हैं, काट 60 अंश को लिख सकते हैं काट 60 बटा साइन 60। अब काट 60 अंश का मान क्या होता है आपका 1 बटा 2 और साइन 60 का मान करीब 3 बटा 2 होता है। 2 2 कट गया, 1 बटा करीब 3 आपका होगा, 1 बटा करीब 3, 1 बटा करीब 3 आपको आ जाएगा। आगे समझ में। इसका ऑप्शन दिया है ए इक्वल टू करीब 3, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू
22 सही 1/2 और डी इक्वल टू 1/3 ऑप्शन डी आपका सही है। समझ में आ गया ना। वीडियो आपको यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी भाई और बहनें बीएड बीटीसी किए हैं, किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रखे हैं, उनके लिए हम आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, पीवाईक्यू दे रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए और पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे भी उनका भी सिलेक्शन हो, वो भी अपने परिवार को लेकर आगे चले। देखिए, हमारा एक उद्देश्य है पढ़ाई में पैसा बाधा ना बने आपका, इसलिए हम आपको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। और आप लोगों के लिए जैसा हम मोटिवेशन देंगे, आप लोग आपको प्रति उतना ही हमारा अंदर मोटिवेशन आएगा तो हम आपके लिए उतना ही कार्य करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देंगे आपको, पीवाईक्यू देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके लिए